बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। बदल देते। पत्नी का बदला लेंगे अखिलेश यादव। अब आप कहेंगे कि गुरु क्या बुकरैत कर रहे हो, तो बताते हैं भैया कि वो सीट जहां से अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और जहां उनकी पत्नी डिंपल यादव हार गई थी, चर्चा बड़ी जोर है। जोर ये है कि वो आने वाले हैं, वापसी करने वाले हैं उसी लोकसभा सीट पर। हम बात कर रहे हैं कन्नौज की लोकसभा सीट पर और आपको ये बताएंगे कि आखिर कन्नौज की सीट पर कौन कौन उम्मीदवार होने वाला है, यानी कि एनडीए से कौन होगा और इंडिया से कौन होगा और कोई चर्चा में है, ये सब बताएंगे आपको। अब इंडिया गठबंधन से तो जहाँ तक चर्चाएं हैं वो अखिलेश यादव की ही है और भाजपा से जो है कई नाम उभर रहे हैं, लेकिन अब कौन आएगा ये समय बताएगा। अभी दावेदार लोग में जो है सुब्रत पाठक तो रनिंग चल ही रहे और उसके बाद में एक नाम और आ रहा है चर्चा में कि कन्हैया दीक्षित भी कुछ मन बना रहे हैं। तो जैसा हमने आपको धमाकेदार शुरुआत बताई है, वैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। उनको लेकर इतनी चर्चा क्यों है, कन्नौज सीट पर इतना बज क्यों, वो हम आपको समझाते हैं। अखिलेश यादव के इस सीट पर उतरने की चर्चा के पीछे कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद कन्नौज में सबसे पहले इस बात की घोषणा की थी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह कि वो पहली बार यानी कि 2000 में अखिलेश यादव ने उपचुनाव में यहीं से लोकसभा की सीट जीती थी और राजनीति में एंट्री की थी और 2009 तक लगातार 3 बार सांसद भी रहे। तीसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि डिंपल यादव के मैनपुरी जाने के बाद यह सीट यादव परिवार के कोटे से खाली है, तो अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं। अब जो हमारी ना मानिए तो चाचा शिवपाल की सुन लीजिए। वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कन्नौज से अखिलेश यादव इस बार पर्चा भर दे। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से भी चाहेंगे लड़ सकते हैं। कन्नौज की ज्यादा चर्चा वैसे तो कन्नौज से भी लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से भी लड़ सकते हैं। कन्नौज की चर्चा ज्यादा हो रही है। अब जहाँ से भी उनकी इच्छा होगी लड़ेंगे। शिवपाल यादव तक तो फिर भी ठीक है, स्थानीय लोगों के अंदर भी यानी स्थानीय पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि इस चर्चा में दम बहुत ज्यादा है। लड़ने की संभावना तो इसलिए कि वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि उन्हें लड़ना ही लड़ना है। उनकी ये सशक्त सीट है, पैतृक सीट है। उनके पिताजी ने अपना राजनीतिक करियर यहीं से शुरू किया, यहीं से एमपी बने, यहीं से एमएलए बने, कई बार बने और फिर वो परंपरागत पैतृक सीट होने के नाते बेटा उत्तराधिकारी बन करके आया और वो भी यहाँ से 2-3 बार एमपी हुआ, उनकी पत्नी भी एमपी हुई और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर सही में विकास कार्य किए हैं तो कन्नौज संसदीय क्षेत्र में भी जितने विकास कार्य अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए, इतने आज तक किसी एमपी एमएलए ने करवा ही नहीं पाए। इसलिए उनकी दावेदारी ज़्यादा सशक्त दिखती है। अब जब अखिलेश यादव लड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी एकदम वॉकओवर छोड़ दे, कोई ना कोई धुरंधर बल्लेबाज उनके सामने तो खड़ा किया जाएगा। अब चर्चा ये है कि भैया कोई मंत्री चुनाव लड़ सकता है। मंत्री में चर्चा किसकी है? असीम अरुण की। लेकिन असीम अरुण कह रहे हैं ना बाबा ना, हम तो मंत्री ही ठीक है। लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें आपका भी नाम आ रहा है, आप चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं, इस चर्चाएं हैं? अब चर्चाएं हैं लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है और अभी मैं कन्नौज से विधायक हूँ, कन्नौज की सेवा करना चाहता हूँ। असीम अरुण तो है, साथ ही साथ सुब्रत पाठक भी हैं जो अखिलेश यादव को पहले ही टक्कर दे चुके हैं और कुछ लोग भी ताक में बैठे हैं कि भाजपा का जो टिकट है वो उनके हाथ में आ जाए। असीम अरुण जी जो कमिश्नर पद से रिटायर होकर बीआरएस लेकर उन्होंने राजनीति आजमाई है और सुब्रत पाठक जी हिसाब से नाम ले रहे हैं, इन दोनों का ही प्रबल माना जा रहा है क्योंकि अन्य लोगों में स्थानीय गुटबाजी बहुत रहेगी। तो अगर भाजपा अगर थोड़ा भी बुद्ध विवेक का इस्तेमाल करेगी तो कोई भारी प्रत्याशी लाएगी। वैसे कोई नाम आ सकता है क्या चर्चा में? तीसरा फिलहाल नाम कन्हैया दीक्षित हैं और एक आध नाम है, लेकिन हम इस चीज़ पे दावा इसलिए नहीं मजबूती से कह सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई गुटबाजी के शिकार नहीं होना चाहेगी। वैसे बीजेपी को सुब्रत पाठक को हटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे की अगर कारणों की बात करें तो सुब्रत पाठक लगातार सीधे अखिलेश यादव से टक्कर लेते रहे और इससे पहले भी चुनाव में उनके खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ चुके हैं। इसके अलावा डिंपल यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने वाले भी सुब्रत पाठक है। साथ ही साथ ब्राह्मण वोट भी इसका बड़ा कारण हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है जो करीब 16% है। इसके अलावा यादव भी 16% बताए जाते हैं और इसके बाद बारी आती है
ब्राह्मण। करीब 15% उनकी संख्या बताई जाती है, वहीं राजपूतों की संख्या 10% बताई जाती है। दलित समेत अन्य जातियां करीब 39% हैं। मुझे नहीं लगता कि असीम अरुण साहब को अभी पार्लियामेंटेरियन का टिकट अलॉट करेगी बीजेपी, क्योंकि वो ऑलरेडी एमपी हैं, वो एमएलए हैं और साथ में यहाँ स्टेट मिनिस्टर भी हैं। दूसरे ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, वो अपना फील्ड बना रहा है क्योंकि रिसेंटली पार्टी में वो शामिल हुए हैं, इसलिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दावेदारी उतनी सशक्त नहीं होगी जितनी और लोगों की हो सकती है। और वैसे सुना दिया जा रहा है कि असीम अरुण डावा अपनी फील्ड बना रहे हैं, वो कहाँ तक सच है, चर्चाएं इसकी भी। देखिए, फिलहाल तो वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक का नाम सबसे ऊपर है और बाकी एक आध नाम और भी आए हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा हम लोग जोर इसलिए नहीं मतलब विश्वास के साथ कह सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से फील्ड पे तो नाम सुब्रत पाठक का ही चल रहा है। तो भैया तथ्य, आंकड़ा, चर्चा और स्थानीय पत्रकारों की माने तो इस सीट पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है। वो लड़ सकते हैं और अगर अखिलेश यादव लड़ेंगे तो बीजेपी भी किसी मजबूत को दावेदार बना सकती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन से कन्नौज लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी कन्नौज से हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।